हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक ऑन फॉर्मा एजुकेशनल हब। तो प्रीवियस लेक्चर के अंदर हम लोग पीरियोडिक पोटेंशियल के बारे में बात कर रहे थे, आवर्ती विभव के बारे में बात कर रहे थे। मैं थोड़ा सा रिकेप कर देता हूँ कि क्या था वो। हमने ये बोला कि सॉलिड मटेरियल होता है, उसके अंदर एटम्स होते हैं, बहुत करीब होते हैं, नज़दीक होते हैं, तो वो बहुत पास पास में आ जाने से एक एटम का इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन के साथ में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अप्लाई करेंगे, तो इंटरेक्शन होता है, उनके बीच में अंतरक्रिया होती है, और उस अंतरक्रिया की वजह से उनका जो विभव है, मतलब स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल, वो पोटेंशियल इस तरीके से एडजस्ट होता है जैसा हमने वो इस तरीके से एडजस्ट होता है कि वो बार बार रिपीट होता है। किस टाइप का कोई पोटेंशियल इतनी डिस्टेंस पे, उसी टाइप का फिर से इतनी डिस्टेंस पे आएगा, उसी टाइप का फिर ऐसे आएगा, फिर रिपीट, मतलब रिपीट होता रहता है, रिपीट होता रहता है। तो रिपीट हो रहा है मतलब पीरियोडिसिटी आ रही है, उसके अंदर आवृत्तिता आ रही है, इसलिए उसको आवृत्ति विभव बोलते हैं, पीरियोडिक पोटेंशियल बोलते हैं। और पीरियोडिक पोटेंशियल को हमने स्टडी किया तो पीरियोडिक पोटेंशियल का जो इक्वेशन आया है वो हम लोग इस तरीके से लिखते हैं कि पीरियोडिक पोटेंशियल का मतलब कि आर डिस्टेंस पे जैसा है, आर प्लस टी डिस्टेंस पे गए तो भी वैसा ही मिलेगा, ऐसा है। और फिर हमने ये बोला कि जब पीरियोडिक पोटेंशियल के अंदर इलेक्ट्रॉन मोशन में, इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है, तो उस इलेक्ट्रॉन का अगर मोशन स्टडी करना है तो क्वांटम मैकेनिक्स अप्लाई कर सकता हूं। और क्वांटम मैकेनिक्स अप्लाई करते हैं तो क्वांटम मैकेनिक्स में अगर अकॉर्डिंग टू क्वांटम मैकेनिक्स अगर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कैलकुलेट करनी है तो एनर्जी के लिए हम लोग हैमिल्टोनियन अप्लाई करते हैं। हैमिल्टोनियन क्या है? एक ऑपरेटर है एनर्जी कैलकुलेट करने का, एक संकारक है। तो हैमिल्टोनियन जब लगाते हैं तो हैमिल्टोनियन ये होता है ऐसा, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों का मिक्सचर होता है, ये ऐसे लिखा जाता है, दोनों का एडिशन से मिलता है। हैमिल्टोनियन क्वांटम मैकेनिक्स में हमने डिटेल में पढ़ा इसको, ये ऐसे आता है। अब हैमिल्टोनियन जो है, अगर आर डिस्टेंस पे जैसा हैमिल्टोनियन अगर आर प्लस टी पे कैलकुलेट करूं तो आर प्लस टी पे हैमिल्टोनियन ऐसा आता है। और हमारे को फाइनली ये पता चलता है कि हैमिल्टोनियन का जो और ऑपरेटर है, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर, एनर्जी ऑपरेटर, वो भी इस तरीके से आ रहा है जैसे पोटेंशियल आता है अपना, पोटेंशियल ऐसे होता है ना, पीरियोडिक पोटेंशियल ऐसा होता है, तो पीरियोडिक पोटेंशियल रिपीटिव होता है, इसी तरीके से हैमिल्टोनियन भी रिपीटिव होगा। मतलब एक जगह पे जैसा है थोड़ी दूर बाद में फिर वैसा आएगा, मतलब निश्चल रहेगा, चेंज नहीं हो रहा, यहाँ पे जैसा वहां पे भी वैसा आएगा, फिर वहां पे वैसा। इनवेरिएंट भी बोलते हैं इसको, कि हैमिल्टोनियन कैसा रहता है? इनवेरिएंट रहता है पीरियोडिक पोटेंशियल्स में। आवृत्ति विभव में जब इलेक्ट्रॉन गति करता है उसका जो हैमिल्टोनियन है एनर्जी ऑपरेटर, वो इनवेरिएंट रहता है, मतलब निश्चल रहता है, यहाँ पे जैसा है वहां पे भी वैसा आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर एक लाइन लिख लो, एक लाइन लिख लो, यहाँ पे एक लाइन लिखो। अतः 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 आवृत्ति विभव, अतः आवृत्ति विभव, अतः आवृत्ति विभव के अंतर्गत गति करते हुए इलेक्ट्रॉन, अतः आवृत्ति विभव के अंतर्गत गति करते हुए इलेक्ट्रॉन, अतः आवृत्ति विभव के अंतर्गत गति करते हुए इलेक्ट्रॉन, अतः आवृत्ति विभव के अंतर्गत गति करते हुए इलेक्ट्रॉन, आवृत्ति विभव के अंतर्गत गति करते हुए इलेक्ट्रॉन, गति करते हुए इलेक्ट्रॉन, गति करते हुए इलेक्ट्रॉन का हैमिल्टोनियन संकारक, का हैमिल्टोनियन संकारक निश्चर होता है, हैमिल्टोनियन संकारक निश्चर होता है। हेंस Hamiltonian is invariant, hence Hamiltonian is invariant, Hamiltonian is invariant of electron moving under periodic potential, moving under periodic potential, moving under periodic potential, moving under periodic potential। ठीक है, ये पीरियोडिक पोटेंशियल के अंदर ये भी इनवेरिएंट रहता। अब इसके बारे में थोड़ी सी 2-4 पॉइंट्स और लिखवा देता हूँ, इसके बारे में कुछ बचा नहीं है पीरियोडिक पोटेंशियल के बारे में, जो आपके सिलेबस में काम में आएगा उतना। देखो, आवृत्ति विभव ऐसे लिखो, लिखो पॉइंट बना के लिख लो, इसी में लिख लो महत्वपूर्ण बिंदु, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, पीरियोडिक पोटेंशियल में चल रहा है महत्वपूर्ण बिंदु, पीरियोडिक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। एक पॉइंट तो लिखो, उस पॉइंट में लिखो, एक पॉइंट लिखो, उसमें लिखो पीरियोडिक पोटेंशियल कैन बी एक्सपेंडेड, periodic potential can be expanded
इन फूरियर सीरीज, पीरियोडिक पोटेंशियल कैन बी एक्सपेंडेड इन फूरियर सीरीज, और या इन फूरियर फंक्शन ऐसा भी लिख सकते हो। आवृत्ति विभव को फूरियर आवृत्ति विभव को फूरियर श्रेणी के पदों में निम्न प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं। देखो फूरियर सीरीज क्या होती है इसके बारे में अब मैं डिटेल में बताऊंगा नहीं, लेकिन ऐसा है कि मैथमेटिकल फिजिक्स में एक कंसेप्ट होता है फूरियर सीरीज का। तो कोई भी फंक्शन को अगर हम लोग साइन और कोस के टर्म्स में अगर रिपीट कर, कोई फंक्शन अगर रिपीट हो रहा है ना, मतलब पीरियोडिक है, तो उसको हम लोग फूरियर सीरीज में लिख सकते हैं। फूरियर मतलब एक पर्टिकुलर पैटर्न में, साइन और कोस में, और साइन कोस का जो पैटर्न है उसको इस तरीके से लिखा जाता है। जो वी पोटेंशियल, पीरियोडिक पोटेंशियल है VR, तो इसको हम लोग फूरियर सीरीज में लिख सकते हैं। और फूरियर सीरीज का मतलब है इस तरीके से, समेशन ऑफ VG एक फंक्शन है पोटेंशियल का, विभव का, e टू पावर आयोटा G वेक्टर डॉट R वेक्टर, ऐसे लिखा जा सकता है इसको फूरियर में, ऐसे लिखते हैं। ये जो G है ना, ये G क्या है? ये G है रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर, प्रतिलोमी जालक सदिश होता है ना। G वेक्टर क्या है? प्रतिलोमी जालक सदिश, प्रतिलोमी जालक सदिश, रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर है ये, रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर। और ये जो Vg है एक विभव का एक फलन है, पोटेंशियल का एक फंक्शन है। इस फंक्शन को ऐसे लिखते हैं Vg को। सेकंड पॉइंट लिख लो, उसमें महत्वपूर्ण बिंदु लिख रहे थे ना, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में सेकंड पॉइंट लिख लो। Vg जो है उसको ऐसे लिखते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ VR e टू पावर माइनस आयोटा G वेक्टर डॉट R वेक्टर, इंटीग्रेशन कर दो dr ऐसा। और यहाँ पर 1/V सेल वॉल्यूम आता है, आयतन आ जाता है। V सेल मतलब जो पूरा यूनिट सेल है ना, उसके बारे में बात कर रहा है ये। यूनिट सेल मतलब एकक कोष्ठिका, उसका वॉल्यूम है ये। तो इसको इस तरीके से लिखा जाता है। इस पे वैसे अभी तक कोई क्वेश्चन पूछा नहीं गया है पिछले 10 सालों में जो पीरियोडिक पोटेंशियल पे, लेकिन पीरियोडिक पोटेंशियल आगे काम में आने वाला है, इसलिए मैं बता रहा हूँ इसके बारे में थोड़ा बहुत, ठीक है ना। ये है दूसरी चीज, ये जो Vg है, Vg के बारे में थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन लिखते हैं। देखो अगर G वेक्टर को इंक्रीज करूं, G वेक्टर अगर बढ़ेगा तो ये नेगेटिव में है, पावर नेगेटिव है, तो अगर G वेक्टर बढ़ता है तो Vg क्या होगा? कम होगा। अरे G वेक्टर बढ़ेगा तो ये वाला ये फॉर्म क्या होगा? कम होगा। ये फॉर्म कम होगा तो Vg क्या होगा? कम होगा। तो यहाँ ऐसे लिख लो, इफ G इंक्रीजेस देन Vg डिक्रीजेस, यदि तो, ठीक है ना, ये लिख लेना एक। तो दूसरी चीज, जो Vg होता है ना, ये रियल होता है फंक्शन, मतलब रियल है, ये कॉम्प्लेक्स नहीं है, ये सम्मिश्र संख्या नहीं होती, ये वास्तविक संख्या होती है। तो Vg इज ए रियल फंक्शन। Vg एक वास्तविक फलन होता है। वास्तविक फलन जो होता है, रियल फंक्शन जो होता है, अगर इसका मैं स्टार लगा दूं, स्टार, अगर रियल फंक्शन का स्टार लगा दूं तो वो ही आ जाता है। अरे अगर 2 आयोटा है तो ये तो सम्मिश्र संख्या है, अगर इसका स्टार लगाता हूं तो -2 आयोटा आ जाएगा। लेकिन अगर केवल 2 है, रियल नंबर है, इस पे अगर स्टार लगाऊंगा तो क्या आएगा? 2 आएगा। तो Vg है रियल नंबर, तो इसका स्टार लगाऊंगा तो Vg आएगा। ये रियल नंबर है, वास्तविक फलन है, ठीक है। ये 2-3 चीजें लिख लेना, ये Vg के बारे में थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन होगी, और ये सारा सब कुछ हो गया। पीरियोडिक पोटेंशियल से रिलेटेड ये कंसेप्ट कंप्लीट हो गया है। क्लियर है? तो अपने को कुछ इंपॉर्टेंट जो बातें हैं यहाँ से इसको पॉज करके कॉपी कर लेना। इंपॉर्टेंट बातें जो यहाँ से पता चलती है वो ये है, एक तो इंपॉर्टेंट बात जो पता चलती है वो ये है कि पीरियोडिक जो पोटेंशियल है वो उसको इस तरीके से लिखेंगे,
ठीक है। दूसरे, जब पीरियोडिक पोटेंशियल में इलेक्ट्रॉन गति करेगा, इलेक्ट्रॉन मोशन में होगा, इलेक्ट्रॉन को अगर स्टडी करना है तो इलेक्ट्रॉन को स्टडी करना है तो उसका जो हैमिल्टोनियन होगा वो भी पीरियोडिक होता है। और वो पीरियोडिक होने का मतलब है कि वो भी इस तरीके से आता है। हैमिल्टोनियन को भी ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, इसको भी लिख सकते हैं। आगे बात समझ क्लियर है? ये कंसेप्ट है, ये पीरियोडिक पोटेंशियल के बारे में सब कुछ था। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, वो इसी का यूज करते आएगा, वो आएगा ब्लॉक थ्योरम, ठीक है ना। तो ब्लॉक थ्योरम के बारे में बात करेंगे। क्लियर? ओके।